जय हिंद। आज एनर्जी तेज है थोड़ी। आज इस स्वतंत्रता दिवस के इस पावन शुभ अवसर पर आज आपके लिए एक मोटिवेशनल पोएम लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के इस पावन शुभ अवसर पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अजीज स्टडी IQ पर। सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को सलाम करता हूं जिनका रक्त इस वतन के काम आया है, जिन्होंने उन चाइनीज कुत्तों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी अपनी मातृभूमि के लिए। मैं अपने खुदा अल्लाह ईश्वर से ये दुआ करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारजनों को, उनके अपनों को, सभी को, देशवासियों को इस चुनौती से लड़ने की हिम्मत दे। मैं इस कविता का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये यही है कि एक सरहद सैनिक सेना या अपने देश के जो जवान हैं वो सरहद पे लड़ते हैं, लेकिन कई लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता है। तो देशभक्ति करने का एक जरिया क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति करने का कोई जरिया नहीं होता है। जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में अच्छी प्रकार से ईमानदारी के साथ में काम करें, यही एक देशभक्ति की अच्छी पहचान है। आप सरहद पे चाहे खून ना बहाए, लेकिन अगर आप अपने काम को ईमानदारी के साथ देश हित में निभाते हैं तो आप एक सरहद सैनिक से कम नहीं हैं। ये कविता है, मैं आपको निवेदित करता हूं। मैं भारत मां को अपना यश अर्पित करता हूं, बचपन अक्सर शौर्य को समर्पित करता हूं। सिकंदर की शमशेर झुका दी भारत की फौलाद ने, अंग्रेज शासन को नाकाम कर दिया एक वीर शहीद आजाद ने। अरे खेल जगत को सिखा दिया सचिन तेंदुलकर ने, इतिहास पलट कर दिखा दिया अपने चाचा कलाम ने। दस्तखत है इस मिट्टी का समूचे आसमान पे, हस्ताक्षर है इस मिट्टी का समूचे आसमान पे, तो फिर ये विकसितता का धब्बा कैसा मेरे हिंदुस्तान पे। एक शख्स APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने विजन 2020 देखा था, यानी कि मैं 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाके छोड़ूंगा। लेकिन क्या है कि सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती है, सपने पूरे करते करते जिंदगी छोटी पड़ जाती है, लेकिन देखे गए सपने पूरे नहीं होते। जैसे APJ अब्दुल कलाम का सपना विजन 2022 इनकम्प्लीट, लेकिन ये हो सकता आगे, लेकिन उन्होंने एक हिम्मत तो की कि भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाके छोड़ूंगा, यानी कि एक स्वतंत्र होने के बाद एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का एक सपना देखा। और जो शख्स सपना देख सकता है वो उस सपने को पूरा भी कर सकता है। अपने APJ अब्दुल कलाम अब नहीं रहे, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन इस दुनिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड रूप से फैली हुई है, और भारत में इनके फॉलोअर्स अनलिमिटेड हैं, और वो इस मिशन को जरूर पूरा करेंगे। मैं इनकी जो ख्वाहिश थी एक टीचर की थी कि मैं टीचर बनूंगा, और इनका तहे दिल से मानना है कि एक टीचर और एक उनके जो शिक्षक होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक देश का भविष्य होते हैं। इसी प्रकार भारत का भी भविष्य वो टीचर्स और वो स्टूडेंट्स हैं। अपने APJ अब्दुल कलाम और कई लीडर्स का यह मानना है कि एक देश का भविष्य अगर सुधारना हो तो उसके शिक्षा क्षेत्र को सुधारना होता है। उनके टीचर्स और उनके स्टूडेंट उस देश का भविष्य होता है, और वही डिसाइड करता है। अगर आपको किसी देश का भविष्य जानना हो तो उस देश के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके उनकी हालात देख लेनी चाहिए। अगर वहां पर आपको अच्छे लगे तो देख लेना कि उस देश का भविष्य गौरवान्वित होगा, अच्छा होगा। ये जो मोटिवेशनल पोएम आ गई कि वो स्टूडेंट्स के लिए है और टीचर्स के लिए है, उनको प्रेरित करने के लिए है। जो सरहद पे तो जा न सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, ए शिक्षा नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं। दो पल वतन के आज मैं उनके नाम करता हूं, जो स्कूलों में पढ़ते और पढ़ाते हैं, उन्हें तहे दिल से अपना सलाम करता हूं। अरे यूं तो हम सभी सरहद पे अपना पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं, शत्रु राष्ट्र पाक चीन को भी मारकाट भगाना चाहते हैं, देश के हर दुश्मन को ललकार भगाना चाहते हैं, आतंकवाद के हर भार को भी हर बार भगाना चाहते हैं। और ये ख्वाब नहीं, ये ख्वाब बेशक पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है। शेरों के जो दांत गिने, शेरों के जो दांत गिने, रक्त में वही हिमाकत है। पर भारतवासियों की हालात आज शर्म आती है मुझे बतलाने में। हम नाक सिकोड़ने लगते हैं शिक्षा, अनुशासन, सभ्यता, संस्कार की पालना में। तब सोचता हूं कि ये दौर ऐसा कर देगा क्या? सचमुच अपने हाथों में वसुंधरा अमर लेगा?
यदि अशिक्षा, अनुशासनहीनता, असभ्यता, भ्रष्टाचार से इतनी मैत्री है तो राज तिलक क्या लगाओगे? जो विद्यार्थी स्कूल में अनुशासन ना दिखा सका वो क्या सरहद पे संगीन चलाएगा? अरे सरहद सैनिक बचा लेंगे इस वतन को, बैठे वतन की साधना में दौड़ रहा है भारतीय जज्बात का रक्त जिनकी रगों में। सरहद पे तो वो 100 सरहद सैनिक की कापी है वतन रक्षार्थ में, लेकिन हम शेष बचे हुए भी तो कुछ अर्पित कर दे इस पावन भारत माँ की आराधना में। और हम क्या अर्पित कर सकते हैं? एक एक विश्व में प्रतिज्ञा, अब एक एक जन भारत का ले ले, अटूट प्रेम, शिक्षा, स्वच्छता, सफलता, संस्कार से हर मन भारत का ले ले। युद्ध का ऐलान अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और इस भारत की इस जन युवा पीढ़ी द्वारा इस भारत का गौरव गौरवान्वित हो। भले ही आप सरहद पे खून मत बहाए लेकिन अपना काम अकीदत से निभाइए। हुक्मरानों से उम्मीद नहीं, हुक्मरानों से उम्मीद यही, आशा है इस जवानी से। हुक्मरानों से उम्मीद यही, आशा है इन जवानों से। इल्तजा गांधीवाद की, इल्तजा एपीजे अब्दुल कलाम वाद की हर एक एक हिंदुस्तानी पे। भले ही आप खून मत बहाए, भले ही आप वतन के नाम पे खून मत बहाए लेकिन अपना काम अकीदत से निभाए। भले ही आप सरहद पे खून मत बहाए लेकिन अपना काम अकीदत से निभाए। मैं कहता हूं बिना पवन ही अमर तिरंगा सवेते ही लेट जाएगा। दोस्तों आप सबको पता होगा कि एक सेना रखने के साथ साथ में, मतलब कि एक सेना होती है, अपनी जो आर्मी है वो अपने जो सरहद पर जो बाउंड्री है उन पर अपने देश की रक्षा कर रही है। लेकिन क्या केवल रक्षा करना ही एक देश का फर्ज है? लेकिन देश को प्रोग्रेस देना भी तो अपना फर्ज बनता है। देश को एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप तक ले जाना अपना फर्ज बनता है। तो अपनी आर्मी, अपने नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी जो फोर्सेस हैं वो अपनी सरहद पे अपनी सेना जो अपने देश की रक्षा कर रही है, लेकिन अपने देश में एक स्किल डेवलप करनी है ताकि अपना देश बाउंस बैक कर सके, आगे निकल सके, दूसरे देशों की जो टेक्नोलॉजी में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें अपना देश पार्टिसिपेट कर सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी स्वतंत्र हैं, तो आज इस स्वतंत्रता दिवस पर, क्योंकि आप सब स्वतंत्र हैं इसलिए आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू अगेन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बिकॉज दिस इज स्वतंत्रता दिवस। आप इस देश का भविष्य हो, देश को बढ़ाना है। दुनिया ने जो अब तक देखा नहीं वो सब कर दिखाना है। एहसास हो इस बात की, जागरूकता की क्या हद है। ख्याल बस अपना रखे आप, देश की हिफाजत है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हो